हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा पहला देखेंगे कि देखिए, परावर्तक सतह किसे कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। उस सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि परावर्तक सतह कहने का मतलब कि जैसे कि मिरर हो गया, शीशा हो गया, आईना हो गया। ठीक है, उस पर जब प्रकाश की किरणें पहुंचेगी तो वो क्या करेगी, अब जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो वैसे सतह को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। वैसे सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए परावर्तक सतह होता क्या है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर इसका अगर हम बात करें तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आकर, यहाँ से प्रकाश की किरणें आकर ये अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। तो इस सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। इस सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह फिर से समझेंगे कि जैसे प्रकाश की किरणें जिस सतह पर जाकर टकराकर और अपने ही माध्यम में लौट आएगी तो उस सतह को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। उस सतह को ही हम क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण क्या होती है। तो यहाँ समझेंगे कि परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि परावर्तक सतह पर जो प्रकाश की किरण आ रही है तो उसी प्रकाश की किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। उसी प्रकाश की किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब कि देखिए परावर्तक सतह हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है तो इस किरण को ही हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आपतित किरण समझ में आ गया। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण ही कहते हैं। जैसे कि परावर्तक सतह हो गया, यहाँ से ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इस सतह को ही हम क्या बोलते हैं, इस किरण को ही हम क्या बोलेंगे, इस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि दो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, जब एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जैसे कहने का मतलब कि आने वाली प्रकाश की किरणें और सतह पर टकराकर और वो अपने ही माध्यम में लौट जाए, उसी किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब कि देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो देखिए ये सतह हो गया, यहाँ से ये प्रकाश की किरण आ रही है, आकर और टकराकर ये अपने ही माध्यम में क्या हो रही है, लौट जा रही है, तो इसी किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ से परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है, तो यहाँ से देखिए परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरणें और टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये परावर्तक सतह हो गया, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो जो आएगी उसको हम आपतित किरण बोलेंगे और टकरा कर जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है
उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब कि देखिए परावर्तक सतह हो गया, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रही है उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, ठीक है, तो उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, क्या चीज, अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभिलंब किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु, इसी पर हम लंब डाले हैं, इसी लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसी लंब को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण का अगर हम बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, ये हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया क्या है, लंब को अभिलंब बोलेंगे। और देखिए ये जो किरण आ रही है इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को किससे सूचित करेंगे, आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये लिखा क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, सॉरी परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण के अगर हम बारे में बात करें तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे परावर्तन कोण, देखिए हाई अभिलंब हो गया, हाई प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको आपतन कोण यहाँ से टकरा कर जाएगी तो इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो आपतन बिंदु, देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या है, अभिलंब, यहाँ पर रटना नहीं है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण को किससे सूचित करेंगे, आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इसे डेल द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डेल द्वारा सूचित किया जाता है। यह दो तरीके से बनता है, जो हमारा क्या है विचलन कोण होता है दो तरीका से बनता है। एक घड़ी के दिशा में बनता है और एक क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है। और यहाँ पर विचलन कोण का अगर हम बात करें, सूत्र का बात करें तो डेल बराबर होगा 180 - 2i होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए डेल बराबर एक और सूत्र होगा 180 डिग्री प्लस 2i होगा हमारा। ठीक है, तो डेल बराबर दो सूत्र होगा, डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2i होगा और डेल बराबर 180 डिग्री प्लस क्या होगा 2i। घड़ी के दिशा में जब होगा तो प्लस, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर पूछा जाता है और कौन कौन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि अभिलंब किसे कहते हैं। तो अभिलंब क्या होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ये परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह को देखो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, चलिए
तो अविलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अविलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम क्या बोलते हैं? अविलंब बोलते हैं। और अविलंब को n द्वारा सूचित किया जाता है। अविलंब को किससे सूचित करेंगे? n द्वारा। नॉर्मल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि अविलंब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण का डिफिनेशन क्या होता है? तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, ये हो गया हमारा क्या चीज? परावर्तक सतह हो गया, और ये हो गई आपतित किरण हो गई, आई आपतित किरण हो गई, आई हो गया हमारा क्या चीज? अविलंब हो गया। क्या हो गया? अविलंब। इसके बीच में जो कोण बना है इसी कोण को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। और आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को किससे सूचित करेंगे? आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां पर रटना नहीं है। आपतन, देखिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आपतन कोण भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए परावर्तन कोण क्या होता है? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को किससे सूचित करेंगे? आर द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है? तो आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखेंगे कि विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण क्या होता है? तो विचलन कोण का अगर हम बात करें तो देखिए विचलन कोण थोड़ा सा समझते हैं। विचलन कोण, देखिए ये हो गया हमारा क्या? प्रिज्म हो गया। यहां से आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आने के बाद टकराने के बाद यहां से गुजरेगी और गुजरने के बाद यहाँ इस तरह से मुड़ जाएगी। अब देखिए ये आपतित किरण है तो इसका बढ़ाया गया भाग, ठीक है, परिवर्तित किरण के बीच बढ़ाया गया भाग, परिवर्तित किरण के बीच बढ़ाया गया भाग के बीच जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम क्या बोलेंगे? विचलन कोण बोलेंगे। इसी कोण को हम क्या बोलेंगे? विचलन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण के बढ़ाए गए आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परिवर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल द्वारा सूचित किया जाता है। इसे डेल द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर यह दो तरीका से बनता है। विचलन कोण दो तरीका से बनता है। कौन कौन दो तरीका होगा? तो घड़ी की एक दिशा में होगा और घड़ी के एक क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। घड़ी के दिशा में होगा और घड़ी के क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। तो यहां से समझेंगे कि विचलन कोण क्या होता है। तो देखिए आपतित किरण का बढ़ाया गया भाग यहां से रिफ्लेक्स होगी और यहां से परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका बढ़ाया गया भाग और परिवर्तित किरण के बढ़ाए गए भाग के बीच जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम क्या बोलेंगे? विचलन कोण बोलेंगे। ठीक है, ये दो तरीका से बनता है। कौन कौन तरीका? एक घड़ी की दिशा में बनता है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है। यहां से इसका सूत्र का अगर हम बात करें तो घड़ी की दिशा का अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर होगा डेल बराबर सूत्र होगा 180 डिग्री माइनस 2i। ये हमारा क्या है? घड़ी के दिशा का सूत्र है। ये हमारा क्या है? घड़ी की दिशा का सूत्र है। और एक क्या है? डेल बराबर क्या होगा? 180 डिग्री और प्लस क्या होगा? 2i होगा। ये घड़ी के हमारा क्या होगा? विपरीत दिशा होगा। घड़ी के क्या होगा? विपरीत दिशा होगा। ठीक है, तो देखिए डेल बराबर दो सूत्र होता है 180 माइनस 2i। जो i है ये क्या है? परिवर्तित किरण है। क्या है? परिवर्तन कोण है। क्या है? परिवर्तन कोण। ठीक है, आई जो हो गया, आई हो गया, क्या हो गया? परिवर्तन कोण हो गया। आई जो है हमारा क्या है? आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। आई जो होगा हमारा क्या है? आपतन कोण होगा। और उसके बाद देखिए डेल का अगर हम बात करें तो डेल बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 2i। अब देखिए ये डेल बराबर एक सूत्र और होगा 180 डिग्री प्लस 2i। आई क्या है? हमारा क्या है? आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। ठीक है, आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए।